जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का मेडिकल है, आपने पास कर रखा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मेडिकल के दिन किसी न किसी में पॉइंट मिल गया था, उनको मिल गया था रीमेडिकल और फिर वो रीमेडिकल में हो गए हैं पास। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक एक प्रश्न चल रहा होगा कि एलआईयू वेरिफिकेशन कब तक होगा, जेटीसी क्या इस बार गृह जनपद में होने वाली। और आपको बहुत सारे बच्चों को ये सूचना मिल रही है कि जेटीसी आपकी होने वाली है लेट। ठीक, और मेडिकल के बाद अब हमारी कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया रह गई है, क्या जेटीसी के टाइम पर भी मेडिकल किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न जो लगातार आपके द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़े तो वहां पर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबका रिप्लाई तो मैं देता ही देता हूँ, साथ के साथ एक प्रॉपर वीडियो भी बना दी जाए जिससे आपके मन में जो भी डाउट रहेंगे हर एक डाउट को एकदम से क्लियर कर दिया जाए। तो एक बार वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो और आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है कि 60,244 के 60,244 कैंडिडेट हैं, सिलेक्ट नहीं होने वाले मेडिकल में, ये बात हर एक स्टूडेंट जाता है। और कुछ ना कुछ सीटें आपकी खाली हैं, वो 100% जाएंगी। तो जो सीटें खाली हो जाएंगी वो नेक्स्ट वैकेंसी में उनको ऐड कर दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जो 41,520 हुई, 49,568 की वैकेंसी हुई, इनमें वेटिंग लिस्ट है बिल्कुल नहीं लगी। और इस बार वेटिंग लिस्ट लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि इस बार वैकेंसी की जो कोर्ट में भी पहुंच गई है। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर भर्ती बोर्ड विचार करे। ठीक है, तो उसकी भी बहुत ही जल्दी अपडेट मिल जाएगी, क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो उसी के चक्कर में बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि जेटीसी हमारी लेट हो सकती है कि नहीं लेट हो सकती है। ठीक, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखते रहना है। आपको पता है कि 60,244 आपके पद आए थे जिसके मेडिकल चल रहे हैं। और देखो हर एक जिले में अलग अलग डेट में मेडिकल एंड होते जा रहे हैं। जिस जिले में कम स्टूडेंट थे वहां पर मेडिकल सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि इस जिले में मेडिकल अभी तक चल रहा है, उस जिस जिले में मेडिकल लेट होंगे तो ये समझ जाना है कि इस जिले में मेडिकल के लिए बच्चे ज्यादा बुलाए गए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो यू पुलिस का मेडिकल है और आगरा जिले में जो मेडिकल है वो आपका 23 मई को खत्म हो रहा है। क्या 23 मई को आपका ये खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का मेडिकल, यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चों का भी मेडिकल आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में ज्यादातर उन बच्चों को मेडिकल किया जा रहा है जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। और जो झांसी जनपद है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करने वाले बच्चों का मेडिकल किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट है अभी जिनका भी मेडिकल होने वाला है वो सारे के सारे कैंडिडेट है, सबके सब कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। चलेगा, तो अब वो बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं तो मैं आपके प्रश्नों को क्लियर कर देता हूँ। एलआई वेरिफिकेशन, देखो एलआई वेरिफिकेशन के लिए आपका जो बच्चे मेडिकल फिट हो गए उनका एलआई वेरिफिकेशन स्टार्ट है होना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है और जिनका अभी मेडिकल रह गया है, देखो बहुत सारे बच्चों को मैं आपको बता दूं कि एलआई वेरिफिकेशन में आपको पता भी नहीं चलता और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें खुफिया जानकारी पता लगाई जाती है आपके हिसाब से कि आपका चरित्र कैसा है। एलआई वेरिफिकेशन के समय कहीं तो आपको बुलाया जाएगा, कहीं कहीं नहीं बुलाया जाता और कहीं कहीं है बुला लिया जाता। और इस बार क्या हो रहा है, कहीं कहीं जहां जहां आपको बुलाया जा रहा है तो वहां पर आपको ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र लग रहा है तो आप तो पहले ऑलरेडी बनवा करके रखे हो, तो वहां पर आप लोग दे भी सकते हो। और इसके लिए आपको आपके जो भी आपका थाना लगता होगा वहां पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, चलेगा, तो इस बात को आप लोग समझ चुके हो। जिस देखो कहीं कहीं जिले में हाल के तुरंत मेडिकल के साथ साथ आपका वेरिफिकेशन भी चल रहा है और काफी जिले ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ और आपको पता भी नहीं लगेगा। जेटीसी का आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और फिर आपको ये भी पता नहीं लग पाएगा कि आपका एलआई वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं होता, क्योंकि ये आराम से हो जाता है, उसकी जानकारी भी नहीं मिलती है। ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि कब तक होगा, तो ये बता दूं कि जो जिस जिले का रह जाएगा मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो अदर राज्य वाले बच्चे हैं, आपका पता है कि जो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से होंगे, तो उनका जैसे मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा अदर राज्य वाले बच्चों का, तो उनका तुरंत बाद आपका एल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा।
ठीक है, तो ये समझिएगा कि 23 मई तक आपके सारे के सारे सभी लोगों के वेरिफिकेशन, एलआई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या जेटीसी गृह जनपद में होगी? देखो, पहली बार यूपी में एक साथ है सभी लोगों की जेटीसी और आरटीसी कराई जा रही है। पहली बार 41,000 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें 2 बैच हुए थे, और जो 49,568 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें 2 बैचों में बच्चों ने ट्रेनिंग की थी। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बार आपके साथ को बुलाया जाए। तो ऐसा बहुत सारे अब जिलों में पता चल रहा है कि जेटीसी आपकी गृह जनपद में होगी। तो जेटीसी अगर गृह जनपद में होती है तो आपको 1 महीने के लिए आप लोगों को अपने जिले में रह करके जेटीसी करनी पड़ेगी। और जेटीसी में देखो, आपको पता है कि कुछ नहीं होता है, जेटीसी में नॉर्मल होती है, आपको बेसिक जानकारी आपको समझाई जाएगी, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको आपको जेटीसी में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको किट मिल जाएगी, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और बहुत सारी प्रक्रिया होती है। वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जेटीसी में क्या क्या होता है, वो आपको उस चीज में, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कन्फर्म नहीं है कि आपकी जेटीसी गृह जनपद में, अगर आपकी जेटीसी गृह जनपद में होती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको नाइट पास आउट मिल जाएगा, तो जिसके लिए आप अपने घर पर रह करके आप अपनी ट्रेनिंग के लिए, दिन भर आपको पुलिस लाइन में रहना है, और शाम को आपको गणना के बाद फिर आप लोग चले जाओगे। सुबह गणना जो होगी उस समय फिर आप अपने सेंटर पर आ जाओगे। ठीक है, जो दूर वाले बच्चे होंगे जिनका पुलिस लाइन से घर बहुत दूर होगा, तो वो बच्चों को वैसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिनका घर 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा, तो वो बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कन्फर्म मत मानना कि आपकी जो जेटीसी है वो आपके गृह जनपद में, लेकिन जेटीसी उस जिले में होगी जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होना तय है। तो ये मान करके चलो कि हमारी जेटीसी हमारे गृह जनपद में नौकरी कहीं भी उसी जनपद में आपकी जेटीसी होगी जहां पर आपकी ट्रेनिंग, मतलब आपकी पोस्टिंग होने वाली। ट्रेनिंग आपकी अलग जनपद में, जेटीसी अलग जनपद में, और आपकी ट्रेनिंग है यानी आरटीसी आपकी अलग जनपद में। ठीक है, जेटीसी लेट होगी। देखो, जेटी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जेटीसी इस वजह से लेट होगी क्योंकि जो सेकंड लिस्ट लगने वाली, अगर सेकंड लिस्ट लगती है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग हेड आपका अलग से नोटिस जारी करेगा कि जेटीसी और आरटीसी की डेट हम अलग से बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक जो है जेटीसी की जेटीसी आपकी 17 जून से स्टार्ट होने वाली, और जैसे जैसे आपकी मेडिकल है कंप्लीट होते जाएंगे, तो जो आपकी फाइल बनी होगी वो उस जिले को ट्रांसफर कर दी जाएगी जिस जिले में आपकी जेटीसी है होनी होगी। ठीक है, तो अभी देखो, ट्रेनिंग हेड को सब कुछ मालूम है कहाँ, किस जिले की जेटीसी है, मैं कहां पर कराने वाली हूँ, किस जिले की आरटीसी है वो कहां पर, क्योंकि ट्रेनिंग हेड है सब कुछ ऑलरेडी बना करके रख चुका है। तो इतना तो आप मान करके चलो कि जो आपकी जेटीसी होगी वो आपके गृह जनपद के आसपास में जो जनपद लगता है उनमें ना हो करके उस जनपद से जो जनपद लगते हो उनमें आपकी जेटीसी है वो स्टार्ट होना तय है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, जैसे झांसी, झांसी की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे झांसी एक जिला है, झांसी के आसपास लगती है ललितपुर, ठीक है, जालौन और हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर, महोबा, इन जिलों की सीमा लगती है। तो जितने लोग हैं झांसी जिले से बिलोंग करते, उनकी जेटीसी इन जिलों में ना होगी, क्योंकि इन जिलों में तो उनकी पोस्टिंग वैसे भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इन जिलों के अलावा जालौन से जिन जिलों की सीमा लगती है, जैसे औरैया की लगती है, ठीक है, जैसे जालौन की सीमा है वो औरैया से लगती है, ठीक है, इटावा से लगती है, कानपुर देहात से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पोस्टिंग, मतलब यहाँ पर उनकी जेटीसी हो सकती है, और क्योंकि हमीरपुर से भी है वो लगती है सीमा जालौन जिला की, ठीक है, महुआ से नहीं लगती है, तो यहाँ पर उनकी जेटीसी झांसी वालों की हो सकती है। ऐसा नहीं कि कंफर्म नहीं कि यहाँ पर हो सकती, लेकिन हो सकती है। इस चीज को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो उस जिले में आपकी जेटीसी होगी जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है होना होगी। ठीक है, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। मेडिकल के बाद क्या क्या रहेगा, तो देखो, मेडिकल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जॉइनिंग लेटर रह गया और आपका एलआई वेरिफिकेशन, और एलआई वेरिफिकेशन के बारे में मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिएगा, जॉइनिंग लेटर। तो जॉइनिंग लेटर आपको पता है कि 17 जॉइनिंग लेटर कब तक है, तो आपको पता है कि 17 जून से आपकी जीटी स्टार्ट होने वाली है। तो आपका जो जॉइनिंग लेटर है वो आपका 10 जून तक, क्या 10 जून तक आपका हर हाल में आपके पास आ जाएगा। जॉइनिंग लेटर भी आपका थाने के माध्यम से आएगा। जैसे आपको सूचना मिली थी कि आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा, वैसे ही आपको फोन करके आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, आप आकर के लेकर के जाइएगा। तो आप जाना, अपना ज्वाइनिंग लेटर आप लेकर के जाना, एक आईडी प्रूफ अपना लेकर के जाना, वो आईडी दिखा देना,
और आप अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लेना। तो जेटीसी वाला जो मामला था, जो आपकी जेटीसी कहाँ हो सकती है, उस चीज के लिए बारे में मैंने आपको समझा दिया। इतना आप लोग जान करके चलो कि आपके जिले से जिस जिले की सीमा लगती है, उस जिले में आपकी जेटीसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उस जिले के बाद में जो जिले होंगे, उन जिलों में आपकी जेटीसी होना तय है। तो इन चीजों के अलावा अगर आपके मन में और भी डाउट चल रहे थे, तो वो सारे के सारे डाउट है मैं आपके क्लियर कर दिया हूं। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जॉन लेटर के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया, और मेडिकल आगरा जिले में 23 मई तक चलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।